हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का एप्लीकेशन जो बच्चों कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर है, मैं आपको बता दूं, या तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पूछा जाए, या तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तीनों आप एक साथ लिखोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का मतलब बच्चों, जब आप किसी कार्यालय में किसी अधिकारी को दे रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल जी को दे रहे हैं, तो आप एक प्रकार से कार्यालय ही समझिए, अधिकारी ही हैं विद्यालय के। जैसे मान लीजिए आप जिला शिक्षा अधिकारी को दे रहे हैं, मान लीजिए आप कलेक्टर को दे रहे हैं, सचिव को दे रहे हैं, या कि मान लीजिए आप किसी भी गवर्नर को दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी को भी आप दें, मान लीजिए सीएम जी को दे रहे हैं, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर जी को, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर्मल लेटर की भांति तैयार करना है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं बच्चों, मतलब अनौपचारिक लेटर की बात करिए, औपचारिक लेटर है मतलब औपचारिक पत्र है। जब हम अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं, तो जो अनौपचारिक पत्र होता है वो अपने परिवार के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप अपने बड़े भाई को दे रहे हैं, अपने दोस्त को दे रहे हैं, अपने दोस्ती यारी में, अपने बराबरी में जब दे रहे हैं, ठीक है, अपने माता पिता किसी को दे रहे हैं, तो वो आपका बच्चों कहला जाता है अनौपचारिक पत्र, यानी इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए, जब आप प्रिंसिपल को देंगे तो टू द प्रिंसिपल, और विद्यालय का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से लिख लें। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यदि शहडोल लिखा है तो शहडोल लिख लें। आपका यदि मान लीजिए जबलपुर है, रीवा है, सतना है, भोपाल, ग्वालियर, कुछ भी है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना लिखना है बच्चों। एक बच्चे ने पिछले वीडियो में मैंने कराया था, उसमें कमेंट किया था कि सर टू के बाद कामा नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा, यदि वहाँ पर नहीं हो तो आप लोग सुधार लेना। टू के बाद भी काम लगेगा, प्रिंसिपल के बाद भी काम लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर आप नहीं भी लगाएं, कभी भूल गया तो बाई चांस नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन आप टू यहाँ तो बिल्कुल लगाएं ही लगाएं। ठीक है, प्रिंसिपल में दी आपका भूल भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, इतना चल जाएगा, लेकिन आप टू पे जरूर काम लगा लें। अब जैसे सेक्रेटरी को दे रहे हैं तो टू द सेक्रेटरी। ठीक है, मान लीजिए आप किसी ऐसे बड़े अधिकारी को दे रहे हैं जिसका एड्रेस भी दे रखा है, तो फिर उसका एड्रेस ऊपर ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहता 16 IIT रोड, कुछ भी लिख देता कानपुर, तो यहाँ पर लिख देता ऊपर 16 IIT रोड कानपुर। फिर टू द सेक्रेटरी किसके लिए दे रहे हैं, मान लीजिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, तो टू द सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा है ना भोपाल। ठीक है, या स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट आपका भोपाल हो जाता। ये आप जब क्वेश्चन में एड्रेस दिया हो किसी ऑफिशियल लेटर में, तो यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं एड्रेस। ठीक, फिर टू द प्रिंसिपल, जैसे आप प्रिंसिपल तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। अब बच्चों, जब TC, CC या आप SLC मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये तीनों में आपको एक कारण बताना पड़ता है कि हम आपके विद्यालय में अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, या तो मान लीजिए हमें TC चाहिए या SLC चाहिए। तो आप जब TC पूछा जाएगा तो एन एप्लीकेशन इशूइंग TC लिख देना। जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं तो एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या तो मान लीजिए SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग आपका बच्चों हो जाएगा क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कभी कभी क्या होता है बुक में, क्या होता है सब्जेक्ट बाद में और पहले सर लिख देते हैं, लेकिन आप पहले सब्जेक्ट लिखो। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक, बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाता है कि सर ऊपर लिखते हैं, लेकिन नहीं, पहले आप सब्जेक्ट लिखो। फिर आपको कारण बताना होगा बच्चों। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय जी, आई बेग टू से दैट, जब भी आप स्कूल में लिखे तो यही शुरू करें। स्कूल के लिए कोई भी, आप बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, स्कूल लिविंग, या कि मान लीजिए आप 3 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, कोई भी कंडीशन है, स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो फिर आपको ये लिखना है, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ आई हैव पास 12th क्लास, मतलब मैंने पास किया है। कहाँ के लिए भैया, कौन से क्लास, 12th क्लास, या 11th है तो 11th क्लास, फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर, मतलब इसी साल मैंने आपके विद्यालय से पास किया है। माई सब्जेक्ट ग्रुप PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और मेरा रोल नंबर 203 है। आप कुछ भी रोल नंबर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। माई सब्जेक्ट ग्रुप PCM है, ये यहाँ पे बच्चों रोल नंबर क्या हो गया, 203। आई हैव टू टेक एडमिशन इन क्लास 12th, मतलब 11th क्लास मैंने तो आपके यहाँ पढ़ा, लेकिन मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ क्लास 12th इन अदर स्कूल, दूसरे विद्यालय में। I shall be thankful to you if you kindly issue me the character certificate। मैं बहुत I shall be
थैंकफुल टू यू, आपका बहुत धन्यवाद पात्र हूँगा यदि मेरा क्या कर दें, इशू कर दें करेक्टर सर्टिफिकेट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन पर्पस। मतलब जो मेरा स्कूल दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है उसके पर्पस में मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, इस कारण से मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने की कृपा करें। लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा थैंकिंग यू योर फेथफुली शोभा पटेल, है ना, दीक्षा मिश्रा, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, या कि मान लीजिए अनूप द्विवेदी, है ना। यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा एड्रेस देना, ठीक है, शहडोल MP और डेट, या नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिखो थैंकिंग यू योर फेथफुली, आप यहाँ पर नाम लिख दें और डेट में आप XYZ कुछ भी कर सकते हैं। अब दूसरा भी कारण यहाँ पर बता सकते हैं। पहले आप बताएंगे आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड 11th क्लास फ्रॉम योर स्कूल, ठीक है। और फिर आप दूसरा कंडीशन ये लिख देना माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू बिहारी टू, मान लीजिए आपका शहडोल से मान लीजिए जबलपुर हो गया, तो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड शहडोल टू, मान लीजिए कहाँ, जैसे जबलपुर, तो शहडोल टू जबलपुर, ठीक है। इन दैट कंडीशन आई एम नॉट स्टडीइंग कंटिन्यू, मतलब इन सारी स्थिति में मैं कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता। सो आई वांट टू एडमिशन इन जबलपुर, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा एडमिशन कहाँ हो जाए, जबलपुर में हो जाए। तो वहां पर एडमिशन पर्पस के लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भैया, करेक्टर सर्टिफिकेट। तो प्लीज गिव मी, आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू, मैं आपसे हृदयपूर्वक विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। बिकॉज क्यों, क्योंकि एडमिशन टाइम इज रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब जो एडमिशन टाइम है वो रिक्वायर्ड है, जरूरत की चीज़ें हैं, इसलिए इशू करने की कृपा करें। लेकिन यहाँ पर आप साधारण से भी बता सकते हैं कि भाई हम आपके विद्यालय में पढ़ाई किए हैं लेकिन अब हम दूसरे विद्यालय में पढ़ाई करना चाहते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद पात्र होंगे यदि आप हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दें। किसके रिक्वायर्ड में, फॉर एडमिशन पर्पस, मतलब एडमिशन पर्पस के लिए हम यहाँ पर आपसे ले रहे हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप बच्चों जरूर लगाएं, ठीक है। इस स्थिति में आप ऐसे लिख लेंगे तो बराबर नंबर मिलेगा। सिस्टमेटिक लिखना है और ध्यान यही देना है कि देखिए लाइन में देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक लिखने का क्रम देख लीजिए आप, एकदम सीक्वेंस में है, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा बच्चों, ओके। तो पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर दूंगा, ओके बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।